परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है मंगलमय। और परीक्षित ने कल प्रश्न किया था, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जैसे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अपने स्तोत्र में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले संसार का ये चक्र है, जन्म होगा फिर मृत्यु, फिर पुनः माता के गर्भ में जाएंगे। एक बात तो निश्चित है संसार में, जैसा भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो बहुत विचार करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, संगीतकार बनेगा, बड़ा पदाधिकारी बनेगा। लेकिन वास्तव में बंधुओं, इन सब चीजों की कोई गारंटी नहीं है। निश्चित तो एक ही बात है। क्या बात है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हमारे पास भी 7 ही दिन हैं, जिस प्रकार परीक्षित के पास 7 दिन हैं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर पुनः सोम आ जाएगा। तो ये प्रश्न परीक्षित का अकेले का नहीं है, ये हम सब का प्रश्न है। जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। द्वितीय स्कंद का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। हे नृप, वरीय एषते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न वरीय है, श्रेष्ठ है, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। और ये प्रश्न जो है ना, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये सामाजिक प्रश्न है। परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, मुझे मार डालेगा प्रभु, तो आप कुछ उपचार बताइए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, वरीय है। और यहाँ पे देखिए ना, जो दिल में होता है वही मुख पे आता है। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, परिव्राजकाचार्य हैं। तो प्रथम अक्षर जो निकला है वो वकार निकला है। वरीयान्नेषते प्रश्न। जो वकार होता है वो ब्रह्म का बीज होता है। इसलिए तो हमारे गोस्वामी जी महाराज भी जब प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस जी का, तो क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको। गोस्वामी जी महाराज ने वकार से प्रारंभ किया है और ग्रंथ का विश्राम भी वकार से ही करते हैं। रामचरितमानस का दैहंतियो मानवाः मानवाः, तो वकार से संपुटित किया है संपूर्ण ग्रंथ को। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज, उनके मन में ब्रह्म था तो मुख में भी वकार ही आया है, ब्रह्म ही आया है। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है,
सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो ना संसार में क्या विडंबना है महाराज। संसार द्वंद से भरा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। द्वंद है जीवन में, दिन है रात है, सुख है दुख है, हानि है लाभ है, जीवन तो द्वंद है ना। सुखदेव जी महाराज ने क्या सुंदर बात कही है। हम रोज अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं, हमारा समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। क्योंकि संसार है ना, सनहि सनहि सरतीति संसार है, जो धीरे धीरे सरकता ही चला जा रहा है, वही तो संसार है बंधुओं। इसलिए कहा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन अरे कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, रात्रि का जो समय है ना वो या तो शयन करते करते गुजर जाता है या इंद्रियों के विषयों को भोगते भोगते निशा बीत जाती है। और बोले दिन कैसे बीतता है, दिवाचार थे हया राजन। जो दिन है ना वो तो अर्थ के उपार्जन में व्यतीत हो जाता है। किस प्रकार धन हमारे पास आए इसकी युक्ति प्रयुक्ति में ही दिन व्यतीत हो जाता है महाराज।